मूवी की शुरुआत होती है और हम कई सौ साल पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर हवा में उड़ते हुए कुछ एलियंस रोबोट्स एक प्यारे से प्लेनेट पर उतरते हैं। ये लोग किसी खतरे से कम नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम एक खूबसूरत प्लेनेट पर रहने वाले अच्छे रोबोट्स को एक ट्रांसफार्मर की को प्रोटेक्ट करते हुए देखते हैं, जिनका गोरिल्ला लीडर ट्री से छलांग लगाते हुए उस ट्रांसफार्मर की को हर हाल में बचाना चाहता है, क्योंकि जो लोग अभी हवा से उड़ते हुए इस प्लेनेट पर आ रहे हैं, इस शाइनिंग की को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। अच्छे रोबोट्स का लीडर बहुत जल्दी समझ जाता है कि जो एनिमीज यहाँ पर आए हैं इनको आसानी से मार देंगे और आखिरकार इनके हाथ से वह की भी निकल जाएगी। इसलिए इस शाइनिंग की को अपने फ्रेंड गोरिल्ला रोबोट को दे देता है और अपने सब कंपेनियन को यहाँ से जान बचाकर भागने को कहते हैं, और यह ब्रेवमैन खुद ही अकेला उन रोबोट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब लीडर पूरी ताकत से अकेला खड़ा है और उसके सामने आता है बुरे रोबोट्स का लीडर स्कर्ज, जिसके पास बेइंतहा ताकत होती है। वो गोरिल्ला लीडर को ऑफर देता है कि अपनी और अपने प्लेनेट की जान बचानी है तो वह शाइनिंग की मुझे दे दो, लेकिन ना मानने पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर अफसोस कि जब गोरिल्ला लीडर उधर स्कर्ज को मारने ही लगता है तो स्कर्ज अपनी मेल्टिंग ब्लेड से उसके पेट के आर पार कर देता है और फिर अपने तेजी से घूमता हुआ हाथ उसके सीने में घुसा देता है, जिससे अच्छे रोबोट गोरिल्ला का शोल्डर और हाथ अलग हो जाता है। वह बेचारा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। अपनी ताकत दिखाते हुए स्कर्ज कहता है कि तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे, लेकिन रोबोट गोरिल्ला कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि उसी वक्त गोरिल्ला रोबोट की टीम वहां से अपने स्पेसशिप में बैठकर उड़ती हुई दिखाई जाती है। अब दूसरा न्यू गोरिल्ला लीडर स्पेसशिप में जाते हुए उस शाइनिंग की को हर हाल में संभालने का इरादा करता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अब स्कर्ज को हम देखते हैं जो अपने मास्टर के सामने झुका होता है। स्कर्ज इतना ह्यूज होता है कि वह प्लेनेट को खाकर अपनी भूख मिटाया करता है, इसलिए उसे ये ट्रांसफार्मर की चाहिए होती है ताकि वह इसके जरिए वो दूसरी गैलेक्सीज में जा सके और सब प्लेनेट को खा सके। इसी मास्टर के ऑर्डर पर स्कर्ज उस की को हासिल करने गया हुआ था, लेकिन वो उसके मिशन में फेल हो गया। अब फिल्म की स्टोरी काफी सालों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़का नोहा लेटेस्ट गैजेट्स को ठीक कर रहा होता है। वैसे तो यह नौकरी की तलाश में होता है, लेकिन अपनी स्किल की वजह से लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें ठीक करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और साथ ही बीमार भाई का भी ख्याल रखता है। इसका भाई काफी बीमार होता है तो नोहा हर हाल में इलाज के लिए पैसे कमाना चाहता है। वह अपने भाई को हौसला देता है कि भाई तुम परेशान ना हो, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम हिम्मत ना खोना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम एक लड़की एलिना को देखते हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है और उसको अच्छे से समझती भी है। यहाँ एलिना को ईगल एक छोटा सा स्टैचू दिखाई देता है जो काफी पुराना था। उसे ये देखकर मालूम होता है कि ऐसी चीज उसने आज तक नहीं देखी। उस मूर्ति पर बने हुए मार्क्स और सिंबल्स को देखकर काफी हैरान और परेशान नजर आती है। तो मूवी की दूसरी साइड हम नोआ को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन डॉक्टर के बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड पर वह अभी अपने भाई का इलाज नहीं करवा पाता है। उसी दिन वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाता है, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ पर वो ऑफिस के बॉस से भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई हर्ज नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट योर वरीज, इसीलिए सॉरी, मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। यहाँ पर नोहा के छोटे भाई को भी पता था कि इसको एक बार फिर से नौकरी नहीं मिली है। नोहा अपने छोटे भाई को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर से उसको भी पता था कि ऐसे तो सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए वह अपने एक फ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसको इलीगल काम करने के लिए कहता है। बेचारे नोहा के पास तो और कोई रास्ता नहीं था, तो उसकी हाँ में वो हाँ कर देता है। अब उसका फ्रेंड उसे एक गाड़ी चोरी करने के लिए कहता है। नोहा काफी स्केर्ड था, क्योंकि उसने ऐसा काम आज से पहले जिंदगी में नहीं किया था। फिर भी वह अपने कॉन्फिडेंस को रखते हुए लोगों के दरमियान से होता हुआ एक गाड़ी चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने कान में एक एयरपीस लगा हुआ था, जिससे वह अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और वह सारी इंफॉर्मेशन गाड़ी में बैठकर नोहा को दे रहा था कि कैसे कार कहाँ पर है, कैसे ओपन करना है, और आखिरकार यह उस कार तक पहुंच ही जाते हैं। नोहा का फ्रेंड उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि गाड़ी को कैसे ओपन करना है, और ये जब उसे ओपन करता है तो वो एक बार खुलती है, लेकिन वो गाड़ी ऑटोमेटिकली दोबारा से बंद हो जाती है, जैसे उस गाड़ी के अंदर से उसे कोई ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। आखिरकार कई अटेम्प्ट्स के बाद वह गाड़ी को खोल के अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ एलिना को दिखाया जाता है, जो अभी भी लैब के अंदर मौजूद होती है। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह अभी भी उसी ईगल वाली मूर्ति को स्कैन कर रही होती है, और अचानक से स्कैनिंग लेजर की वजह से वह स्टैचू टूटने लगता है। उसको देखकर एलिना काफी डर जाती है, लेकिन इसके अंदर से वही ट्रांसफार्मर की निकलती है
है जो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी, और हमें पता चलता है कि वो ट्रांसफार्मर की हमारी अर्थ पर छुपाई गई थी। अब ये ट्रांसफार्मर की बाहर आ चुकी है, तो इसके अंदर से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। इन सिग्नल्स को देखते हुए एक ट्रक वहाँ पर आ जाता है जो इमीडिएटली अपने शेप शिफ्ट करके अपनी फेस बदल कर एक रोबोट बन जाता है, और इस रोबोट का नाम ऑप्टिमस प्राइम था। वो यहाँ से सब रोबोट से कहता है, सारे ऑटोबॉट्स आ जाओ, सब लोग मुझसे मिलने आ जाओ। वो बेसिकली उनको इकट्ठा होने के लिए कह रहा होता है, अपने तमाम साथी रोबोट को बुला रहा होता है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि यह लड़का नोआ जिस कार को चुराने के लिए आया हुआ था वह भी एक ऑटोबॉट है। यानी ऑटोबॉट वही होते हैं जो कार से या किसी ट्रक से रोबोट में बदल सकते हैं, रोबोट से दोबारा से किसी कार या ट्रक में खुद को बदल सकते हैं। ये लोग हमारी दुनिया में छुप के रह रहे होते हैं, इसलिए किसी ट्रक या गाड़ी के फॉर्म में रहा करते हैं। अब ऑप्टिमस प्राइम ने सिग्नल दे दिया था कि मेरी तरफ आओ, तो नोआ की कार भी बहुत तेजी से चलने लगती है। नोआ का कार पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम रहता है। यह रोबोट कार बहुत तेज चल रही होती है, इतनी फास्ट कि वहाँ की पुलिस भी इनका पीछा करने लगती है, और नोआ का फ्रेंड जिसने इसको चोरी करने के लिए कहा था वह भी यहाँ से भाग जाता है। इस गाड़ी वाले रोबोट में एक खास बात ये थी कि अपनी जैसी कई शक्ल बना सकता है, काफी डुप्लीकेट बना सकता है। यहाँ पर यह 5 से 7 डुप्लीकेट कार बनाता है, जिस वजह से पुलिस वाले काफी हैरान हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हम किस गाड़ी को फॉलो करें, और एकदम से पुलिस की गाड़ी इसी चक्कर में एक जगह से टकराकर काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। अब ये कार ओल्ड फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यह गाड़ी अपने रोबोट के फॉर्म में वापस आ जाती है। इसको देखकर नोआ एक स्टिक उठाता है क्योंकि वो काफी डरा हुआ था, और उसको रोकता है कि मेरी तरफ ना बढ़ना। लेकिन ये गाड़ी वाला रोबोट काफी फ्रेंडली है और उसको कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि हम दोस्त बन चुके होंगे, हम दोनों ने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई, इतना फन किया। लेकिन नोआ के चेहरे पर अभी भी काफी डर महसूस कर सकते कि उसने ऐसी चीजें पहले कभी देखी नहीं होगी। इतनी ही देर में वहाँ पर सब रोबोट्स आ जाते हैं। इन सब का लीडर जो ऑप्टिमस प्राइम है वह गाड़ी वाली रोबोट पर गुस्सा करता है कि तुम एक इंसान को यहाँ कैसे ला सकते हो, और मैंने तुम्हें छुप के रहने को कहा था। हमारा एक बेसिक सीक्रेट है कि हम इंसानों के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं लेकर आ सकते। तो वो कार वाला रोबोट कहता है कि जिस वक्त आपका सिग्नल मुझे मिला था नोआ मेरी गाड़ी के अंदर ही मौजूद था, इसीलिए मैं इसको लेकर आया, और हमें नोआ से कोई खतरा नहीं है, वह काफी कूल है। तभी एक फीमेल रोबोट नोआ को स्कैन करती है और बताती है कि ये एक सोल्जर है। यह पहले एक सोल्जर रह चुका है, लेकिन अब यह सोल्जर नहीं है क्योंकि इसको निकाल दिया गया था, और ये हमारे लिए खतरा नहीं है। तभी यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि यह जो की है यह हमें हर हाल में हासिल करनी है, क्योंकि यही रास्ता है जिसकी वजह से हम दोबारा से अपने घर वापस जा सकते हैं। अब ये वो रोबोट्स नहीं है जो कि हमने मूवी के शुरू में देखे थे, वह एक अलग ग्रुप के है, और यह रोबोट का एक अलग ग्रुप है। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि इस की में इतनी पावर है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट होकर वापस अपने प्लेनेट पर जा सकेंगे। तो गाड़ी वाला रोबोट नोआ को कहता है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ, तुम हमारी हेल्प करो। लेकिन नोआ सब मसलों में पड़ना नहीं चाहता था, रोबोट से दूर ही रहना चाहता था, और जब वहाँ से जाने लगता है तो यह गाड़ी वाला रोबोट उसे हेल्प के बदले में कुछ पैसों की ऑफर करता है कि तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा दूंगा। अब नोआ को पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसने अपने भाई को ठीक करने का वादा किया था, इलाज करवाना था, तो वही उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इस गाड़ी वाले रोबोट का नाम मिराज होता है, मिराज क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट होता है, जिसे पहले हम इसको खुद को डुप्लीकेट करते हुए देख चुके हैं। इसी तरह अपनी शेप को एक बड़े से ट्रक में भी कन्वर्ट कर सकता है और एक म्यूजियम की तरफ जाने लगता है। ये म्यूजियम वो था जहाँ पर एलिना थी, और वहीं से इस ट्रांसफार्मर की को सिग्नल आ रहे थे, इसलिए ये लोग उसको हासिल करने के लिए वहाँ जा रहे होते। जबकि दूसरी तरफ आसमान पर हम देखते हैं कि इस की से निकलते हुए सिग्नल की वजह से बुरे एलियंस भी प्लेनेट अर्थ पर आ जाते हैं। वो बुरे हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखे थे। नोहा यहाँ से उतर के म्यूजियम के अंदर चला जाता है। एलिना उसको देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वह नोहा को काफी समझाने की कोशिश करती है। तभी कुछ देर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और यह दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो उनके सामने वही बुरे रोबोट्स की टीम खड़ी होती है। बुरे रोबोट्स इन पर फायरिंग करने लगते हैं और अपने कुछ रोबोटिक स्पाइडर भी इनके पीछे लगा देते हैं। इसको देखते हुए ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम भी यहाँ पर आ जाती है ताकि नोआ और एलिना को बचाया जा सके, और ये कि वो लोग वहाँ से सेफली ले सके, क्योंकि बुरे रोबोट सभी उसके पीछे और ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी उसके पीछे लगी हुई होती है। देखते ही देखते ऑप्टिमस प्राइम की टीम और उन बुरे रोबोट के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों रोबोट के ग्रुप में बहुत ही फायरिंग हो जाती है। कोई अपनी तलवार से लड़ता है तो किसी को मारने की कोशिश की जा रही होती है, तो कोई उड़ते हुए अपनी जान बचा रहा है, और आखिरकार यहाँ पर स्कर्ज और ऑप्टिमस प्राइम का
आमना सामना हो जाता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की ताकत स्कर्ज के आगे फीकी पड़ती है। स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम पर अटैक करते हुए कहता है, मुझे हारते हुए लोगों को देखने में बहुत मजा आता है जब वह अपने मरने के बहुत करीब होते हैं और वो उसको अपनी लात मारकर दूर फेंक देता है। जबकि दूसरी तरफ वो छोटा स्पाइडर बोट एलिना और नोआ के पीछे लगे होते हैं। इस वक्त एक छोटा स्पाइडर रोबोट एलिना को मारने ही वाला होता है तो नोआ उसकी जान बचाती है और जल्दी से भागकर म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं। एक रोबोट एलिना और नोआ पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो फीमेल रोबोट इन दोनों की जान बचाती है और वो इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यह लोग फिर भी नाकाम रहते हैं और वह की बुरे रोबोट के हाथ में लग जाती है। अभी उसी टाइम स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को जान से मारने ही लगता है कि ऑप्टिमस प्राइम का एक रोबोट साथी उड़ता हुआ उसके आगे आ जाता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, यानी उसने अपने आप को मरवा लिया अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम को बचाने के लिए। और यह बेचारा हवा में लटका हुआ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि ऑप्टिमस प्राइम जमीन पर लेटा हुआ अपने ही साथी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा है। अब स्कर्ज दोबारा से ऑप्टिमस प्राइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त हवा से उड़ता हुआ ईगल रोबोट आता है और वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट करता है। इविल रोबोट जब उसको देखता है तो वह कहते हैं, अब शायद लड़ने का मजा आएगा, लेकिन स्कर्ज कहता है, नहीं, जो हमें चाहिए था वह हमने हासिल कर लिया है, अब चलो यहाँ से। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आती है और यह सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यह लोग इंसानों के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते। एक वीरान जगह पर आकर ऑप्टिमस प्राइम बहुत सैड होता है। वह सबको कहता है कि मरना मुझे चाहिए था, जबकि मेरे साथी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे डाली। लेकिन यहाँ पर वो ईगल रोबोट उनको समझाता है कि तुम हौसला रखो, हमें किसी तरह करके उनका मुकाबला करना है, उनका सामना करना है। यह ईगल रोबोट तो उसी टीम का हिस्सा था जो मूवी के शुरू में हमने देखे थे। वह अच्छे रोबोट से उन्हीं की एक टीम मेंबर है। दूसरी तरफ स्कर्ज अपने मास्टर के पास वो की लेकर जाता है तो वह मास्टर स्कर्ज को सजा देने लगता है, उसको तड़पाने लगता है, उसको बहुत ही दर्द देता है, उसको बताता है कि बेवकूफ, ये तुम हाफ की लेकर आए हो, ये पूरी की नहीं है, इस हाफ की से मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे लिए पूरी की लेकर आओ। अब इस तरफ हम उसी ईगल रोबोट को देखते हैं, वह भी यही सेम बात कर रही होती है कि उस ट्रांसफार्मर की को सेफ रखने के लिए हमने उस की के 2 पार्ट कर लिए थे, क्योंकि वो किसी के गलत हाथ में ना पड़ जाए। अभी स्कर्ज को सिर्फ हाफ पार्ट मिला है, जबकि दूसरा हिस्सा मुझे भी नहीं मालूम कि कहाँ पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अब तक प्लेनेट अर्थ सेफ है। स्कर्ज का मास्टर अर्थ की तरफ तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे की का दूसरा हिस्सा भी नहीं मिल जाता। लेकिन एलिना यहाँ पर कहती है कि शायद उसको मालूम है इसका दूसरा पार्ट कहाँ पर होगा, क्योंकि उसने वह सिंबल्स किसी और जगह पर भी देखे हुए थे जो कि उसने उस ईगल की स्टैचू पर देखे थे। उसको एक डाउट होता है कि इस की का दूसरा हिस्सा उस जगह पर होगा। तो ईगल रोबोट यहाँ पर कहती है कि अगर तुम्हें इस बात का पता चल सकता है तो उन बुरे रोबोट्स को भी जल्दी ही पता चल जाएगा, या शायद अब तक पता चल भी गया होगा। और यह सब लोग मिलकर उस जगह पर जाने का प्लान करते हैं ताकि अपनी दुनिया को भी बचा सके और ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी वापस अपने प्लेनेट पर जा सके। नेक्स्ट डे ये सब लोग ओपन ग्राउंड में जमा हो जाते हैं, क्योंकि सफर बहुत ज्यादा था, बहुत लंबा था। यहाँ पर एक और रोबोट आता है। यह रोबोट काफी एज्ड है, लेकिन इसके पास फ्लाई करने की पावर थी, यानी यह एक प्लेन की सूरत में वहाँ पर आता है और रोबोट्स और इंसानों को वहाँ पर बिठाकर सफर के लिए जाता है। प्लेन के अंदर नोआ एलिना से बात कर रहा होता है कि हमें जैसे ही वो की मिलेगी हमें इमीडिएटली उसको डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हमारी अर्थ बच सकती है। लेकिन एलिना कहती है अगर हमने ऐसा किया तो ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकेंगे। लेकिन नोआ यहाँ पर सेल्फिश होता है और कहता है हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी जमीन, हमें अपने अर्थ की परवाह करना है। दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम अपने उस साथी के लिए परेशान है जिसने उसके लिए अपनी जान दी थी। उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यह लोग अपने प्लेनेट पर पहुंच सके, पर तभी यह दोबारा से जिंदा हो सकेगा। अब यह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यह जाना चाह रहे थे। यहाँ पर एक और रोबोट आता है जो कि ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम को बताता है कि आप लोग जिस जगह पर जाना चाह रहे थे उस जमीन के नीचे बेसमेंट में बना हुआ एक टेम्पल है, लेकिन तुम लोग के लिए वहाँ जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज इस शहर में फेस्टिवल चल रहा है। इस वजह से वहाँ पर बहुत से लोग हैं, बहुत ज्यादा क्राउड भी है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि एलिना उस फेस्टिवल के लोगों जैसा रूप बनाकर लोगों में मिक्स हो जाएगी और उनमें से होते हुए उस टेम्पल के अंदर चली जाएगी, जबकि ये लोग गाड़ी और ट्रक की सूरत में उनके साथ साथ उनके पीछे उनके करीब ही रहेंगे। यहाँ पर वह गाड़ी वाला रोबोट यानी मिराज नोआ को एक वेपन देता है जो वह अपने हाथ
हाथ पर लगा के अपने सफर पर निकल पड़ता है। सब रोबोट्स अपनी अपनी पोजीशन पर होते, लेकिन उसी वक्त हम वहाँ पर बुरे रोबोट को भी देखते जो वहाँ पर आ चुके हैं। स्कर्ज यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाता है कि एक बार इन सबको की का दूसरा पार्ट ढूंढ लेने दो, जैसे ही वो हासिल कर लेंगे तब हम उन पर अटैक करेंगे और हम अपना गोल मिल जाएगा। एलिना और नोआ को कुछ सिंबल्स जमीन पर बने हुए मिलते, ये उन सिंबल्स को टर्न करते हैं तो वह जगह ओपन हो जाती है। वह छुपी हुई जगह जैसे ही निकलती है तो अंडरग्राउंड बहुत डीप रास्ता दिखाई देता है, उसमें से उतरते हुए वो नीचे जाते हैं तो वहाँ तो एक अलग ही यूनिवर्स था। यहाँ पर बहुत सालों पहले बनाया हुआ एक टेम्पल था जिसमें ये स्लोली आगे बढ़ते हैं। ये लोग अंदर ट्रांसफॉर्मर की को ढूंढने लगते, लेकिन इन्हें कुछ सिंबल्स तो मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें की का दूसरा पार्ट नहीं मिलता। इतनी ही देर में इविल रोबोट के छोटे स्पाइडर रोबोट वहाँ पर आ जाते, इसलिए इनके रोबोट साथी उनको बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते। हालांकि यह तो अपने साथियों की जान बचाने के लिए रोबोट्स मूव कर रहे थे, लेकिन ऊपर खड़े स्कर्ज था, उसे यह फील होता है कि जैसे की का दूसरा हिस्सा मिल चुका है। वो भी आगे बढ़ने लगता है। इविल रोबोट्स की टीम ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम के पीछे होती है। तभी ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को एक ट्रक में कन्वर्ट करता है, अपनी रोबोटिक बॉडी में हो जाता है और अपनी गन से फायरिंग करने लगता है। फीमेल रोबोट भी अपनी कार से लटक कर फायरिंग करने लगती है। इस फाइट के दौरान इविल रोबोट का एक साथी भी मारा जाता है और फाइनली फिर एक बार ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्ज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यह दोनों भागते हुए एक दूसरे की तरफ जा रहे होते जैसे आज कोई एक ही इनमें से जिंदा रहेगा, लेकिन उसी वक्त वह उड़ने वाली रोबोट यानी ईगल रोबोट वहाँ पर आकर उस ब्रिज के ऊपर फायर कर देती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों रोबोट जो एक दूसरे को मारने लगे थे वो अपनी अपनी जगह पर ही रुक जाते। लेकिन इसी दौरान स्कर्ज का एक खास किस्म का वेपन उस फ्लाइंग रोबोट के ऊपर भी लॉन्च कर देते हैं, इससे वह काफी डैमेज हो जाती है। ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को कहता है तुम्हारा काम तो मैं तमाम करूंगा और तुम इस बात को याद रखना कि दूसरी तरफ एलिना और नोआ जमीन के नीचे बने हुए टेम्पल के एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलते जो एक घना फॉरेस्ट होता है। यहाँ पर एकदम से इनके सामने गोरिल्ला रोबोट आ जाता है, वही रोबोट जो कहानी के शुरू में हमने देखा था। इसको उस मरने वाले लीडर ने की देकर उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कहा था। इतनी देर में मिराज वहाँ पर आ जाता है और उसको कहता है कि रोबोट तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन उसी वक्त एक टाइगर जैसा दिखने वाला रोबोट मिराज पर अटैक कर देता है, उसे कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पर एक राइनो रोबोट भी आ जाता है और आखिरकार जंप मारते हुए ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी गन दिखाते हुए कहता है हैंड्स अप, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, जिस पर गोरिल्ला रोबोट सीने पर हाथ मारते हुए लड़ने के लिए रेडी होता है। ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर ईगल रोबोट आ जाती है और वो कहती है तुम लोग बस करो, ये सब मेरे साथ है। अब यहाँ पर पता चलता है कि यह ईगल रोबोट और यह गोरिल्ला रोबोट और इसके बाकी एनिमल रोबोट जितने भी है यह सब एक ही साथी है, एक ही टीम। और गोरिल्ला रोबोट अपने ईगल साथी को देखकर बहुत खुश भी होता है। वह बताती है कि ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम मेरे साथ ही आई हुई है, तो ये हमारे दोस्त है, इसलिए अब इन दोनों रोबोट की टीम में दोस्ती हो जाती है। यानी कि ऑप्टिमस प्राइम की टीम और अच्छे रोबोट्स की टीम अब दोनों एक ही पेज पर होते हैं। इन दोनों का मकसद उसकी को प्रोटेक्ट करना है और गोरिल्ला रोबोट कहता है उसकी की का दूसरा पार्ट मेरे पास है और वह उनको एक ट्राइब के पास लेकर जाता है। वो लोग उनको की लाकर दिखाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर कहते हैं कि अब यह की हमारे पास है, इससे मैं सिग्नल दूंगा और स्कर्ज यहाँ पर आएगा और मैं उसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उसको खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी प्रोटेक्शन करें। नेक्स्ट डे सुबह जब एलिना सो रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो ईगल रोबोट काफी पेन में होती है, वो चिल्ला रही होती है और जब उसकी आंखें देखती है तो पता चलता है कि यह तो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। बेसिकली वह अपने वेपन जिसके स्कर्ज ने इस पर अटैक किया था वह इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए था और अब यह अपना कंट्रोल खोकर स्कर्ज के काबू में है। ईगल रोबोट एलिना पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आकर उसको बचा ले लेता है और जब उसको मारने लगता है तो गोरिल्ला रोबोट उसको रोक देता है और बेचारा बहुत उदास हो जाता है कि मेरी साथी के साथ ये क्या हो गया। अभी इन्हें पता था कि कुछ ही देर में इविल रोबोट्स भी यहाँ पर आने वाले होते, तो गोरिल्ला रोबोट की का दूसरा पार्ट नोआ को दे देता है और वह कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, इसको छुपा दो कहीं जाके, और खुद इविल रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। अब की नोआ के पास है तो वह तो शुरू से ही इसको खत्म करना चाहता था ताकि अर्थ को बचाया जा सके, और जो वो ऐसा करने लगता है तो वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है। वह कहते हैं मैं तो शुरू से ही जानता था तुम यही करना चाहते हो, लेकिन तुम हमारे अपने घर जाने की उम्मीद हमसे मत छीनो, तुम अगर इसे खत्म कर दोगे तो हम कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। और ऑप्टिमस प्राइम की बातें नोआ पर असर कर जाती है और वो की को तबाह नहीं करता। एलिना जैसे ही उस की
को उठा लेती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी ईगल रोबोट वहाँ पर आकर एलिना को उठाकर ले जाती है। क्योंकि वह की एलिना के हाथ में है तो ईगल रोबोट वो की स्कर्ज तक पहुंचा देती है। और जैसे ही स्कर्ज उस गोरिल्ला रोबोट को देखता है तो वह हंसता है उस पे। मैं तुम जैसे दिखने वाले तुम्हारे भाई को मार चुका था, अब अगली बारी तुम्हारी है। और इतनी ही देर में ईगल रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर अटैक कर देती है। इन दोनों में बहुत फाइट होती है। गोरिल्ला रोबोट अपने साथी को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ यादें उसकी आ रही थी। वो खुद को काबू में करने की कोशिश कर रही थी और वह अपने ही साथी रोबोट को कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि तुमने मुझे ना रोका तो मैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हूँ। गोरिल्ला यह नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही पुरानी साथी को मार डालता है। जबकि दूसरी तरफ स्कर्ज के पास की के दोनों पार्ट्स है। वो उसको मिलाकर अपने मास्टर को इस दुनिया में बुलाना चाहता है। वो इस काम के लिए अपने प्रोसेस शुरू भी कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छे रोबोट्स और ऑप्टिमस प्राइम प्लान बनाने लगते कि क्या हमारे पास अभी भी वक्त है, क्या हम आखिरी चांस ले सकते हैं उसी की को वापस लेने के लिए। तो वह प्लान बनाते हैं कि नोआ और एलिना को हम एक टनल के थ्रू उस जगह पर भेजेंगे जहाँ पर वह की अभी भी है और हम लोग ऊपर से अटैक करेंगे। जब ये लोग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो स्कर्ज को पता चल जाता है और वह अपनी रिपोर्ट की आर्मी इनको मारने के लिए भेजता है। यहाँ पर अच्छे रोबोट्स फुल पावर में आ जाते हैं और अपने रूप को बदलकर बड़े रोबोट बन जाते हैं। अब इनके पास पहले से ज्यादा पावर है। ऑप्टिमस प्राइम की टीम और यह दोनों मिलकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। ऑप्टिमस प्राइम खतरनाक रोबोट्स को मारने लगता है तो वहाँ पर गोरिल्ला रोबोट आकर उसको पत्थर से मार डालता है। ऑप्टिमस प्राइम उसे कहते हैं यह मेरा शिकार था, तुम अपना शिकार अलग ढूंढ लो। स्कर्ज को पता चल जाता है कि नोआ नीचे है और वो उसको पकड़कर हवा में लटका देता है। लेकिन यहाँ पर उसका वह गाड़ी वाला रोबोट यानी मिराज आकर उसको बचा लेता है और स्कर्ज से अकेला ही मुकाबला करने लगता है। लेकिन स्कर्ज इसके सामने बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। जब स्कर्ज नोआ को मारने लगता है तो एक बार फिर से मिराज उसके सामने आ जाते हैं और उसकी जान बचाता है। उसके ऊपर जितनी भी फायरिंग हो रही होती है वो खुद पर ले लेता है ताकि नोआ जख्मी ना हो, नोआ को कुछ ना हो। दूसरी तरफ चाबी के दोनों हिस्से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आसमान में पोर्टल ओपन हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्कर्ज का मास्टर जमीन पर आ सकता है। वो गोरिल्ला रोबोट टीम काफी बहादुरी से मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन इनकी तादाद बुरे रोबोट्स की कंपेयर में बहुत ही कम थी और आहिस्ता आहिस्ता इनके अपने साथी भी काफी जख्मी हो रहे होते हैं। तभी मिराज अपनी पावर नोआ को दे देता है और देखते ही देखते नोआ पर एक रोबोटिक सूट ऐड होने लगता है, यानी कि अब मिराज और नोआ दोनों एक ही है, दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा है। तभी स्कर्ज नोआ की इस शेप को देखते हुए उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वह काफी बहादुरी से खुद को बचाती है और देखते ही देखते वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है। दोनों मिलकर स्कर्ज का मुकाबला करते हैं, उसे काफी टफ टाइम देते हैं। दूसरी तरफ कीज का आसमान में मिलने का प्रोसेस जारी था, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी ब्लास्ट होती है, बहुत से रेज फैलते हैं। जब वो रेज उस बम्बलबी रोबोट के ऊपर से गुजरते हैं जिसने ऑप्टिमस प्राइम के लिए अपनी जान दे दी थी, वह एक बार फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि उस ब्लास्ट की रेज में बहुत ज्यादा एनर्जी थी। ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को काफी ज्यादा घायल कर देता है, फिर भी स्कर्ज खुद को संभालते हुए ऑप्टिमस प्राइम को ही बहुत मारने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर बहुत से छोटे छोटे रोबोट चढ़े हुए होते हैं और वो पूरे कंट्रोल होते हैं। अभी यहाँ पर एंट्री होती है बम्बलबी की, जो हवा से उड़ता हुआ सब रोबोट्स को फायर करने लगता है। यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम की जान बच जाती है और वह बहुत खुशी से उसको देखने लगता है कि उसका साथी फिर एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। बम्बलबी के आते ही अच्छे रोबोट्स हेवी बनने लगते और ये सब बुरे रोबोट्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने लगते, जबकि एलिना उस कोड को क्रैक कर रही होती है ताकि उसकी इसकी ताकत को खत्म किया जा सके और स्कर्ज का जो मास्टर है वह अर्थ पर आ ना सके। सब अच्छे रोबोट एलिना को प्रोटेक्ट कर रहे होते और आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार स्कर्ज के मुंह में घुसाकर उसको जान से मार डालते, उसका सर ही धड़ से अलग कर देते। अब एलिना यहाँ पर सबको कहती है कि मैं इन कीज को अलग नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑप्टिमस प्राइम कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे इस जगह को तबाह करना होगा, इस की को भी और इस पूरे पोर्टल को भी, सिर्फ यही हल है। पर जैसे ही वो इस जगह को ब्लास्ट करते हैं तो खुद भी अंदर खींचे चले जाते हैं और वो मौत के मुंह में जा ही रहे होते तो वहाँ पर नोआ आकर उसकी जान बचाता है। लेकिन जब उसकी भी पावर काफी नहीं होती है तो वहाँ पर गोरिल्ला रोबोट भी आ जाता है और वो बताता है कि हम सब मिलके मुकाबला करेंगे। तो ये सब लोग उस जगह से दूर चले जाते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचता और वो पोर्टल जो खुल रहा था वो भी बंद हो जाता है और स्कर्ज का मास्टर जो कि दुनिया में आकर हमारी दुनिया को खाना चाहता था वह भी वापस चला जाता है, यानी वो इस दुनिया में आता ही नहीं है क्योंकि पोर्टल जो बंद हो गया था। सब लोग मिलकर एक खुले मैदान में आ जाते हैं जहाँ
जहाँ पर ये राहत की सांस ले लेते और ये हैप्पी भी थे कि हमने अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था। अब नोआ इस सब के बाद जब वापस शहर में जाता है अपने घर में, तो वहाँ पर अपनी कंपनी के बॉस से मिलता है जिसके पास इंटरव्यू देने गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे दूंगा और मुझे पता है कि तुम दूसरे मुल्क में क्या कर रहे थे और मुझे तुम्हारे उन बड़े दोस्तों के बारे में भी पता है। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हमारी दुनिया को बहुत से खतरे आने वाले हैं। यह कहकर वह उसे एक दीवार के पीछे ले जाता है जहाँ पर वो मॉडर्न मशीनरी और हाईटेक गैजेट्स होते हैं। इससे ये पता चलता है कि वह आदमी जीआई जो टीम से है, जो कि एक सुपर हीरोज की टीम है। यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि ऐसी ही बढ़िया मूवी मैं आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।